आज की कहानी है शिव केशव के पुत्र श्री अयप्पा स्वामी के मंदिर की, जो कि गुर्रपालम में स्थित है और यह केरला के अयप्पा स्वामी के मंदिर का प्रतिरूप है। यह मंदिर विशाखापट्टनम सिटी सेंटर से 28 किलोमीटर और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। यही सब विशेषताएं देखने के लिए और जानने के लिए आज हम चल पड़े। आप लोग भी हमारे साथ हो लीजिए अयप्पा स्वामी का पवित्र दर्शन करने के लिए। हैदराबाद से आए हुए हम लोग को कुछ ही दिन हुआ है और इस बीच में हम लोगों ने कोई भी मंदिर का दर्शन नहीं किया। तो आज रविवार का दिन है। अचानक हम लोग सोचे कि चला जाए किसी एक सनातन संस्कृति की धरोहर को देखने के लिए। मंदिर केवल आस्था का ही नहीं, ज्ञान का भी केंद्र है। संध्या के 5 बजे है और ट्रैफिक पुलिस जो है चालान काटने में मुस्तैदी से जुटी है। गर्मी बहुत है, जिसके चलते सड़क पर अभी तक कोई नहीं निकला है। हाँ, शाम का बाजार जरूर सजने लगा है। क्योंकि हमारे कार में एसी है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर में गर्मी कितना है। इसलिए हम लोग जो है बड़ी सरलता से जा रहे हैं मंदिर। सामने से धूप बहुत तेज पड़ रही है विंडशील्ड पर, उसी में हम लोग जो है जा रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं असली रोड पर, पेंदुर्ती वाले रोड पर, और उसी में जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस रोड में भाड़ा गाड़ी बहुत घूमता है। चूंकि अभी शाम का वक्त है इसलिए उतना नहीं है, क्योंकि इसी रास्ते से होकर अरकू वगैरह जो है जाया जाता है। ये रहा चौराहा, जहां से कि हम लोग को दायां लेना है गुर्रपालम के लिए। सीधा चल जाएंगे तो अरकू के लिए चल जाएंगे और बायां जाएंगे तो सब्बोवरम के लिए निकल जाएंगे। इस चौराहा पर हमेशा किसी भी समय आप आइए, थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा। हम लोग दायां ले लिए हैं और सीधा निकल रहे हैं गुर्रपालम के लिए। इस मंदिर के बारे में हमारे ही कॉम्प्लेक्स में रहने वाले एक सज्जन ने हम लोग को बताया था। हालांकि पहले हम लोगों ने इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये मंदिर काफी भव्य है, तो हम लोग इसकी भव्यता को देखने के लिए आज चले आए। ये हम लोग पहुंच गए मंदिर, जहां पर कि एक कार सब रखा हुआ है। अब और अंदर हम लोग सही जगह देखकर गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर मंदिर के लिए चलते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि करीब करीब हम लोग को पहुंचने में 1 घंटा लग गया है। और मंदिरों की तरह यहाँ पर भी चप्पल रखने का स्थान और हाथ पांव धोने का स्थान फिक्स है। और ये रहा मंदिर, बाहर से ही देखने में काफी भव्य लग रहा है। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसकी भव्यता को निखार कर अंदर की ओर चल पड़े। धूप के कारण अभी भी यहाँ पर जो धरती है काफी गर्म है, टाइल्स के कारण। सामने में एक भव्य शिव जी का लिंग रखा हुआ है और ठीक उसी के बाईं तरफ में अयप्पा स्वामी के मंदिर की पवित्र सीढ़ियां दिख रही हैं, जहां पर कि निर्धारित समय पर ही चला जाता है।
हमारी पत्नी जो है हमें दिशा निर्देश कर रही है कि क्या शूट करूं और क्या ना करूं। यहाँ पर जो पवित्र सीढ़ियाँ हैं उसके ठीक दीवार के बगल में एक हाथी का बहुत ही सुंदर कलाकृति को भी बनाया गया है, जो कि बड़ा ही भव्य लग रहा है। इस मंदिर में सभी हिंदू देवी देवताओं को समाहित करने का प्रयास किया गया है। एक बार आप लोग फिर से देखिए अयप्पा स्वामी के मंदिर की वो पवित्र सीढ़ियां जो कि निर्धारित समय पर ही खुलती है और उसी समय में चला जाता है। सीढ़ियों के बाद में गजस्तंभ आप लोग देखे होंगे। पवित्र सीढ़ियों के दाईं तरफ में माता सरस्वती हाथ में वीणा लिए हुए, उनका दर्शन करके हम लोग चले मुख्य मंदिर की ओर। मुख्य मंदिर की तरफ जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, हम लोग को वहाँ के नगाड़े और डमरू बजने के जो आवाज आ रहे थे उससे एहसास हुआ कि संध्या आरती का समय हो गया है। संध्या समय की गोधूली बेला और मंदिर में उपस्थित जो प्रकाश पुंज है वो और उसके बाद मंदिर की भव्यता, ये तीनों मिलकर मंदिर की जो सुंदरता है उसको काफी बढ़ा दिए हैं। क्योंकि आरती हो रहा है, दरवाजा बंद है, इसलिए हम लोग जो है अन्य देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए यही प्रांगण में आ गए हैं। ओम महागणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। अभी हम लोग यहाँ पर गणपति महाराज का दर्शन कर रहे हैं। यह है गणपति महाराज के मंदिर की पताका, जिसे अभी हम लोग देख रहे हैं। इस मंदिर की परिक्रमा करने के दौरान हम लोगों ने पाया इस मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला अद्भुत है। इसी प्रांगण में अन्य देवी देवताओं को भी स्थान दिया गया है, जिसका कि हम लोग एक एक कर दर्शन कर रहे हैं। प्रांगण में उपस्थित सभी देवताओं का दर्शन करने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं मुख्य मंदिर, जहाँ की अयप्पा स्वामी का आरती का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मुख्य मंदिर के छत पर
अयप्पा स्वामी के विभिन्न अवस्थाओं को और उनकी विभिन्न लीलाओं को चित्रीकृत किया गया है, जो इस मंदिर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। यह है गजस्तंभ। आमतौर पर आप लोगों ने जब भी गजस्तंभ देखा होगा वो नॉर्मल देखा होगा। यहाँ पर जो गजस्तंभ है, इसके बेस पर काफी सारे देवी देवताओं का मूर्ति जो है रखा हुआ है। मंदिर के एक भाग में माता दुर्गा को भी स्थान दिया गया है। अयप्पा स्वामी का मंदिर हो और वहां शिव पार्वती ना हो, यह हो ही नहीं सकता। कपाट खुल चुके हैं। अब अयप्पा स्वामी का आरती हो रहा है। अब हम लोग अयप्पा स्वामी का आरती का आनंद लेते हैं। अयप्पा स्वामी का भव्य दर्शन करने के बाद हम लोग चले आए नीचे तल्ले पर, जहाँ की और भी देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। यहाँ पर शंकर जी पार्वती जी का एक अद्भुत आसन है और इसका आज हम लोग दर्शन करके कृतार्थ हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रसाद के लिए। यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है और हम लोग अब प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद बहुत देर तक हम लोग मंदिर को निहारते रहे और मंदिर की सुंदरता को अपनी आंखों में बसाने का प्रयास किया। लेकिन ये कैसे संभव है किसी दैव कृति को मानव अपनी आंखों में समा सके। एक बार फिर हम लोग भोलेनाथ की शरण में भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए और साथ ही साथ अयप्पा स्वामी के पवित्र सीढ़ियों का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। रविवार की शाम आज बहुत बढ़िया गुजरा भगवान के शरण में और इतना अच्छा था लगा आज हम लोग को कि कहा नहीं जा सकता, इसे शब्दों में बयान नहीं किया सकता। इन्हीं सब यादों को लेकर अब हम लोग जो है घर की तरफ बढ़ रहे हैं। Charu